Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Himanshi Chic Style where fashion meets creativity. I am Himanshi. So this was part 2 of making this कुर्ता प्लाजो, सिंपल कुर्ता प्लाजो। ठीक है, तो इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इसकी पूरी कटिंग देखी थी। अब ये है हमारा सेकंड पार्ट, तो इसमें हम इसका पूरा स्टिचिंग देखेंगे। और ये एक पार्ट नहीं हो सकता था, ठीक है, ये एक वीडियो में नहीं आ सकता था, इसीलिए दो पार्ट बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती। ठीक है, तो इसमें ना फुल डिटेल में है प्रोसीजर कि आप कुर्ता कैसे कटिंग करोगे, जो फर्स्ट पार्ट था प्लाजो कैसे कटिंग करोगे अपने साइज़ के हिसाब से। फिर इसमें भी मैं आपको स्टिचिंग बता रही हूँ, स्टिचिंग सेम ही होती है, बड़ा साइज़ हो छोटा साइज़ हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको स्टिचिंग इसमें दिखाऊंगी पूरा कि मैं अपना कुर्ता कैसे स्टिच करती हूँ। ठीक है, पूरा इसी तरह से होगा। और अगर मे बी आपको अगर लगे कि कहीं पे मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो चलो चलते हैं स्टिचिंग वाले प्रोसीजर पे। सो हम बाद में मिलेंगे, पहले आप स्टिचिंग देख लो। सो कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट, जो कि आपने लास्ट वीडियो मतलब इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया होगा। तो मैं सारी चीज़ें ना इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और ये मैंने अच्छे से फ़ोल्ड भी नहीं किया था क्योंकि मैंने इसमें ना एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है जो कि ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब मैंने इसी में ही रख दिया था। ये सब तय बनी हुई मेरी रखी हुई थी। सो उस दिन ना मेरे को फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रात को, तो मैं ये नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ आपको, तो इसलिए मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम नेक फिनिश कर देंगे, जो कि हम राइट साइड फैब्रिक अंदर की साइड रखेंगे और नेक पे मैं कुछ इस तरह से इस फैब्रिक को रखूँगी सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में ही रख के हम इसको ना एक कच्ची सीम लगा देंगे, मतलब कच्चा लगा देंगे सिलाई सेंटर में एक। फिर उसके बाद ये सेंटर में मैंने सीम लगा दी। इसके बाद ना एक कपड़ा हमारा जुड़ चुका है, तो अब हम इसको पलटेंगे। जो इधर से हमारा डिज़ाइन है उधर वाली साइड से रखेंगे। तो अगर आपके नेक में इस तरह से डिज़ाइन हो तो सेम इसी तरह से आप उसको फिनिश कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम बुकरम वाला गला नहीं बना सकते, तो इसलिए। ठीक है, तो अब हमारा जो डिज़ाइन है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे रख के मैं सीम दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम बारीक सीम देंगे। अभी तो हमने कच्चा किया था ना, स्ट्रेट लाइन जो दी थी, इस पर हम बिल्कुल सीम देंगे, बारीक वाली सीम। कुछ मैंने ऐसे दी है, नॉर्मल सीम है तो इसलिए मैं दिखा भी नहीं रही, वो वीडियो में शो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसको हम कर देंगे कट। तो अब जो कटिंग करेंगे वो मैं थोड़ा सा ना 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए कटिंग कर दूंगी वी शेप में ही। अब हम इसमें कट भी देंगे, नॉचेस देंगे छोटे छोटे। ठीक है, जो कि हमारा ये नेक पे देना पड़ेगा हमें वहाँ पे, और थोड़ा सा ही साइड साइड में भी हमें देने पड़ेंगे सेंटर में, और फिर ये ऐसे। फिर अब मैंने इसको फ्लिप किया है राइट साइड से। तो अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम कट कर देंगे। तो कट कर देंगे हम सेम वी शेप में ही इसको कट करेंगे, और इसको हम वी शेप में ही कट करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो जो हमने कच्चा मारा था ना उसको अब मैंने निकाल दिया था। फिर उसके बाद ना हम इस पर टॉप सीम देंगे। तो लाइनिंग को कुछ इस तरह से सेम इसी तरह से रख के हम यहाँ पे सीम देंगे लाइनिंग वाली साइड में, मतलब अंदर की साइड में। फिर हम उसको इस तरह से फ्लिप करेंगे और यहाँ पे हम मोड़ के उसको कच्चा भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड है, तो मैं वो शो नहीं कर रही स्टिचिंग वाला प्रोसीजर, बट मैं फिनिश शो कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। देन अब हम बैक साइड वाले पोर्शन के नेक को फिनिश करेंगे। तो बैक साइड का हमारा छोटा नेक है, तो ये हमने इसके लिए बायस स्ट्रिप कट की हुई थी, तो हम उसी बायस स्ट्रिप से इसको फिनिश करेंगे। तो ये हमारी बायस स्ट्रिप थी, तो ये बड़ी वाली ले रही हूँ, इसी से ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ छोटी वाली को। तो बायस हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि वो नेक लाइन को अच्छे से होल्ड कर लेता है, क्योंकि ये खिंचता है ना। तो इसी को हम इस तरह से रखेंगे 1 फुट के गैप से, और इसको स्टिच कर देंगे। देन हम इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हम इस पर टॉप सीम देंगे अंदर वाली साइड में। ठीक है, तो हम इसी पे ही ना बैक साइड के जो हमारा नेक आएगा उस पर हम टॉप सीम दे देंगे पूरे नेक पे। बैक साइड के नेक पे टॉप सीम देने के बाद हम इसको ना फ्रंट साइड के शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो बैक साइड में हमारा फैब्रिक जो है ना नेक पे जो अंदर जाएगा वो हम ऐसे ही छोड़ेंगे, बस हम इसको सिल देंगे बिल्कुल कॉर्नर से रख के उसके। तो ये कुछ हम इस तरह से उसको स्टिच करेंगे। 1/2 इंच का ही गैप रखेंगे हम, जो कि मतलब मार्जिन रखेंगे हम शोल्डर में। ठीक है, कम का भी नहीं रखना और ज़्यादा भी नहीं रखना। ज़्यादा रखोगे तो अजीब लगेगा, और कम रखोगे तो फिर वो धसक सकता है हमारा फैब्रिक। तो दोनों साइड से हम उसको अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए सिल देंगे हमारा। फिर उसके बाद ना हम ये फोल्ड करेंगे बैक साइड का नेक। तो हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसको फिनिश दिखेगा। और यहाँ पे ना मेरा कैमरा एंगल ना थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। क्योंकि मेरे को ना पता नहीं चला, मैं सिलने लग गई और मैंने अपना
ट्राइपॉड बस ऐसे ही फ़ोन लगा के सेट कर दिया था। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने जब ये शूट देखा, मतलब ये वीडियो देखी, तो मेरा मूड ख़राब हुआ। पर मैंने कहा डालनी तो है ही, एक्सप्लेन तो मैं करूँगी वॉइस में, तो इसीलिए मैं उसको अपलोड, मतलब ये मैंने ऐड कर दी। तो इस तरह से हम उसको ना फोल्ड करते हुए बैक साइड का नेक फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा फिनिश हो चुका है। देन उसके बाद हम थ्रेड व्रेड कट करेंगे। अब हम देंगे फिटिंग। तो मैंने ये पल्ले बिल्कुल बिछा लिए हैं। फिर उसके बाद ना हम फ्रंट और बैक साइड के अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो सेम सेंटर तो हमारी क्रीज लाइन तो है जो हमने बिठाई थी प्रेस से, तो अब हम उसी के हिसाब से सेम जैसे उधर निशान लगाया था वैसे ही हम वैसे निशान लगा देंगे। ठीक है, वेस्ट हमारी 7 पे आएगी लेंथ वाइज, और हिप्स हमारे 13 पे ही आएंगे अगर हम ऊपर से देखते हैं क्रॉच एरिया से। फिर उसके बाद हम चौथा पार्ट रख देंगे अपना वेस्ट, हिप्स और बस्ट का। फिर हम इसको शेप दे देंगे अपने बॉडी के हिसाब से, जैसे हम हल्की सी गोलाई देते हुए शेप दे रहे थे। और इसी पे हमारी सीम आएगी। सीम हमारी दोनों साइड ऐसे ही लगा देंगे हम, क्योंकि एक साइड में तो हमारे निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं जो हमने पहले लगाए थे, दूसरी साइड हमने लगा लिए। तो अब हम इस पर सिलाई कर देंगे, और इसको ना हम डबल सिलाई करेंगे। एक साइड तो ऐसे करके लेके आएंगे, एक साइड हम हाफ मतलब 1 फुट का गैप रखते हुए ना, जो हमारा मशीन का फुट होता है, एक पैर का या 2 सूद बोल दूँ, ठीक है, 2 सूद का गैप रखते हुए फिर हम उसको स्टिच करेंगे। तो इसमें हम पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कैमरा एंगल, इस वीडियो में मेरा कैमरा एंगल तो सिलाई करते टाइम का बुरा ही है, पर मैं डाल रही हूँ वीडियो क्योंकि दिख रहा है नॉर्मली कि कहाँ सिला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक सिलाई मारी, फिर मशीन को मतलब फैब्रिक को घुमाया और एक और सिलाई लगा दी। तो हमारी 2 सीम हो जाएंगी। ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड में लगाएंगे। और ये सीम मतलब ना 2 सीम इसलिए लगाते हैं कि अगर बाई चांस अर्जेंट में हमें थोड़ा सा हमें लगा कि अर्जेंट फैब्रिक है और अगर हमारा टाइट आया तो हम एक अंदर वाली सिलाई को खोल सकते हैं। ठीक है, तो वो दूसरा कवर कर लेगी अगर अर्जेंट है तो। फिर उसके बाद ना हमारे जो पल्ला वाला पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा फ्रंट साइड का पल्ला आएगा, उस पर अब वो छोटा था तो हम उस पर ना नीचे की साइड बॉर्डर अटैच कर देंगे, ये वाला। तो मैं इसको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ बस ऐसे ही, क्योंकि सिंपली मैंने सिर्फ बॉर्डर अटैच किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ना ये हिप्स से डायरेक्ट सीधा निशान लगाया हमने नीचे, और फ्रंट साइड का मैंने पल्ला मोड़ दिया, बैक साइड का भी मैंने सेम निशान लगा के मोड़ दिया। ठीक है, उसमें मुझे फैब्रिक भी अटैच करना पड़ा है अंदर की साइड। फिर हम ये साइड से मोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड से मुड़ेगा, फ्रंट बैक साइड से सेम। जो हमारा हिप्स का निशान था वही यहाँ निशान था, तो हमने वहीं लगाया है पूरा। और हल्का हल्का सा मैंने इसको साइड से कट भी किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो हम उसको थोड़ा सा मैंने कट किया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। फिर हम यहाँ से ना इसको कच्चा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी हिमिंग होगी, ठीक है, तुरपन होगी, तो ये हमारा मतलब निकल जाता है पूरा जो हम कच्चा मारते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको फोल्ड करके पूरे को कच्चा मार देंगे। अब हमारा कुर्ता जो है वो हमारा नॉर्मली मतलब हो चुका है तैयार, बस स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स पे भी ना मैंने पट्टी अटैच कर दी, तो ये भी नॉर्मली अटैच की है। फिर उसके बाद ना अब हम आर्म होल मेज़र करेंगे अपना। तो आर्म होल को ना हम कुर्ते का जो आर्म होल है उसको पूरा ऐसे सीधा करेंगे पहले, क्योंकि फ्रंट और बैक साइड के आर्म होल में डिस्टेंस है, तो हम उसको पहले स्ट्रेट करेंगे। देन हम स्लीव्स के अपने आर्म होल से रखेंगे उसको, और हम ऐसे पकड़ के ना मतलब दोनों आर्म होल्स को इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा निशान आया, जो कि हमारा कुर्ते की बस्ट का निशान है, वही हम सेम आर्म होल पे कुर्ते के मतलब स्लीव्स पे लगा देंगे कट लगा के, और वहीं पे हम सिलाई लेके आएंगे, तो हमारा ना वो इक्वल बैठ जाएगा। ठीक है, वरना ना काफ़ी बार हम ऐसे ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो एकदम मतलब बैठ नहीं पाता और बाद में वो झोल देता है। ठीक है, तो हम पूरा ना इसको सिलेंगे। तो मेरी जो बाजू के आगे से गोलाई है वो है 5.5, जो कि मैं आधी बता रही हूँ, वैसे 11 है। ठीक है, तो 5.5 रख दिया, फिर उससे हम गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा सा कम था जो मैंने पट्टी अटैच की थी, तो उसको मैं देख के लगा रही हूँ निशान कि दोनों साइड में आ जाए, बाहर ना निकले। ठीक है, तो अब स्लीव्स में भी ना मैं डबल सिलाई लगाती हूँ, जिससे मतलब दिक्कत ना हो, और एक सिलाई कभी कभार निकल भी जाती है तो दूसरी उसको रोक लेती है। ठीक है, तो अब बाजू को हम सीधी करेंगे। सीधा करने के बाद हम ये कुर्ता लेंगे और कुर्ते के अंदर की साइड से, नेक वाले पोर्शन से अंदर की साइड रख के, तब हम उसको ना आर्म होल से ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे, और देन हम इस पे ना पूरा राउंड करके स्टिच लगा देंगे, जो कि हमारे पूरे आर्म होल पे लग जाएगी कुर्ते के। तो अब कुर्ते के जब हम आर्म होल पे निशान वो लगा रहे होंगे ना, मतलब स्लीव्स लगा रहे होंगे, तो जहाँ पे हमारा मार्जिन आएगा वेस्ट वाल वो
बस्ट और वेस्ट वाला, ठीक है, जो कि हमने लिया हुआ है कुर्ता और स्लीव्स दोनों में, उसको हम हल्का सा फोल्ड कर करके वहाँ से भी पूरे पे सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स पे भी निशान लगा देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे और ये स्लीव्स देखो कितनी अच्छी बैठी है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा लेंगे। इसके बाद हम स्टिच करेंगे प्लाज़ो, ठीक है, जो कि हमारा कुछ ऐसी है कटिंग करके, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो हम स्टिच करेंगे वो है हमारा क्रॉच एरिया, फ्रंट और बैक दोनों साइड का। तो फ्रंट का हमारा छोटा वाला है और ये हमारा बैक साइड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें 1/2 इंच का गैप देते हैं, हम पहले क्रॉच एरिया को सिल लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों पोर्शन रख रखे हैं, फ्रंट और दोनों, ठीक है, फ्रंट बैक दोनों साइड के। तो हमने कुछ इस तरह से सिल लिया, डबल स्टिच किया क्रॉच एरिया में। फिर उसके बाद अब ये हमारा फ्रंट वाली साइड है, तो फ्रंट वाली साइड में हमारा लगेगा पॉकेट। तो पॉकेट मैंने निकाल ली, तो पॉकेट भी जो लगेगी वो राइट साइड में लगेगी, ठीक है, जो राइट साइड में, क्योंकि एक ही पॉकेट बना रही हूँ तो राइट साइड में ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो अब ये हमारा जो ऊपर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो कुछ इस तरह से मुड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे भी ना एक कट लगा देंगे छोटा सा, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये कट लगा देंगे या फिर चौक से निशान लगा लो। तो अब हमें पता है कि हमारा ऊपर का जो फैब्रिक है वो हमारा यहीं पे ही आएगा। तो हम इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे, राइट साइड अंदर, ठीक है, और बाहर उल्टा साइड। तो हमने ना वहाँ से भी 1/2 इंच ऊपर लिया है, जिससे हमारा यहाँ से भी मार्जिन दब जाएगा। देन उसके बाद हम 1 इंच नीचे लेंगे, 1 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे। वहाँ से हम अपना जो पॉकेट है, पॉकेट का जो मुँह होता है, ठीक है, वहाँ से हम 1/2 इंच का वो लगाएंगे। हम जैसे पॉकेट का हम हाथ डालते हैं ना, तो हम वहाँ से स्पेस बनाएंगे, फिर ये हम इसको स्टिच कर देंगे। सो हमने जो निशान लगाया था 5 इंच का, ये जो हमने छोटा सा एक 3 साइड से निशान लगाया था, ठीक है, उसको हम स्टिच कर देंगे। और ये छोटी छोटी कट भी दे दी है मैंने, ठीक है। तो ये कट दे दिया, अब हम इसको ना इस तरह से फ्लिप करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम उसको पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर हम टॉप सीम देंगे, ठीक है। टॉप सीम हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे दे देंगे। टॉप सीम देने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा इतना फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। पलटने के बाद अब हम एक लेयर अटैच हुई हमारे पॉकेट की, तो अब हम दूसरा पॉकेट बनाएंगे। इसमें हम फैब्रिक ये इस तरह से ऊपर आएगा। तो पहले हम इसको सिल देंगे। तो पॉकेट में जो है ना, अब जो सिलाई आएगी वो भी अंदर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम फैब्रिक रख के सिल देंगे और इसको हम फ्लिप भी कर लेंगे। तो सिलाई लगा दी, अब हमने इस तरह से पकड़ा और ऐसे फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद अब हम सेम इसको ऐसे रखा। इसको रखने के बाद हम इसमें ना साइड से भी सीम देंगे और जिससे हमारी पॉकेट फिक्स हो जाए, ऊपर से भी सीम देंगे। ऊपर से सीम बाद में भी आएगी, लेकिन हम दे देंगे पहले भी, क्योंकि जिससे वो कच्चा हो जाए, ठीक है, रुक जाए वहाँ पे ऊपर से। और साइड से तो हम दबाएंगे ही, पूरी पॉकेट नहीं दबाएंगे, सिर्फ साइड से हमारी सीम लगेगी। तो सीम लगाने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद ना हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारी पॉकेट लग चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो हमारा बैक साइड वाला पोर्शन है इसके ऊपर रखेंगे और हम साइड वाली सीम दे देंगे, ठीक है। जो हमारी साइड सीम होगी ये हमारा 1/2 इंच के गैप से आ जाएगा सिलाई, ठीक है। इसको हम सिलाई लगा देंगे नॉर्मली। फिर उसके बाद ना हम इसमें ना बेल्ट वाला पोर्शन मोड़ेंगे, मतलब इलास्टिक वाला। तो अब ये इलास्टिक के लिए हमने 2 इंच लिया था, तो हम 1.5 इंच का ये बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। और हम इसमें ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे जिससे हम इलास्टिक मतलब डाल सके इसमें, ठीक है। तो हम ये पूरा इस तरह से सिलते चले जाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे बीच में से। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इलास्टिक डाल लेंगे। फिर मैंने जो इलास्टिक ली है, अब जो मेरी जैसे आपकी कमर जितनी है उसमें से आप 4 इंच माइनस करके इलास्टिक डाल लोगे तो आपकी वेस्ट पे ना ज़्यादा टाइट आती है ना ज़्यादा लूज़ आती है, ठीक है। तो मैंने अपनी वेस्ट से 4 इंच कम किया है, उतनी इलास्टिक ली है। और इलास्टिक को ऐसे हम पूरा उसमें डाल देंगे, जो हम बनाएंगे पूरा हमने बनाया हुआ, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया। देन उसके बाद हम उसको ना दोनों साइड से इलास्टिक को निकालने के बाद हम दोनों को जोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमने पोर्शन थोड़ा सा छोड़ा हुआ था ना, उसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इलास्टिक स्टिच कर रही हूँ, इलास्टिक उसके अंदर जाएगी। देन जो हमारा पोर्शन हमने छोड़ा था उसको भी स्टिच कर देंगे।
उसके बाद हम ना इस पे टॉप सीम दे देंगे इलास्टिक पे। अब टॉप सीम इसलिए देते हैं क्योंकि इलास्टिक ना मुड़ जाती है बहुत बार अगर हम टॉप सीम ना दे तो इस पूरे पे हम टॉप सीम दे देंगे। सेंटर में मशीन चलाते हुए कपड़े को खींच के रखेंगे क्योंकि इलास्टिक है तो वो ना इधर उधर हो जाती है फिर। तो हम दोनों साइड से, बैक और फ्रंट दोनों साइड से कपड़े को पकड़ के देन हम उसमें सीम लगाएंगे सेंटर में रख के। ठीक है, तो सीम लग जाएगी हमारी। देन उसके बाद ना हम नीचे वाले पोर्शन से इसको फोल्ड करेंगे। तो हमारी ये हो चुका है। अब हम नीचे से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो हम ना इसे पूरा सेंटर से पकड़ेंगे उसको क्रॉच एरिया से, ठीक है, आसन से। और हम 2 इंच का निशान लगाएंगे दोनों जो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड के दोनों पोर्शंस हैं उन पे हम पकड़ के 2 इंच का ऊपर तक कट लगाएंगे एक छोटा सा। और उसके बाद हम उसको फोल्ड करेंगे। अब हेमलाइन तो हमने फिनिश कर ली तो अब हम देंगे फिटिंग। तो फिटिंग जो है ना हमारे अंदर वाली साइड का जो हम फिटिंग दे रहे हैं, तो अब मैं ना इसमें कुछ ऐसा नाप नहीं ले रही हूँ कि हाँ हमको 1.5 इंच 1 इंच पे रखना है। बस नॉर्मली मैं स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वैसे भी ये पजामा लूज़ ही चाहिए, ठीक है, प्लाजो लूज़ चाहिए। तो मैं उस हिसाब से सिर्फ स्टिच कर रही हूँ। और इसमें भी ना मैं डबल सीम दूँगी क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये तैयार होने के बाद ना ये पूरा सूट कुछ ऐसा लगेगा। सो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी टर्न आउट हुआ है ये सूट, जो कि आपको दिखेगा अभी। ठीक है, तो मेरी मम्मी वैसे तो मेरे को बनाने नहीं दे रही थी ये सूट, बट उन्होंने जब देखा तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हो तो आपने देख लिया होगा कि एक कुर्ता प्लाजो हमने कितना सिंपली स्टिच किया है, मैंने कितना सिंपली स्टिच किया है। तो आप भी इसी तरह से सिंपली इसको स्टिच कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट में पूरा कटिंग दिखाई थी। तो कटिंग भी बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है और स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। तो मतलब आप बहुत इजीली सिल सकते हो, ऐसा नहीं है। कुर्ता प्लाजो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और जो मेरा प्लाज़ो है वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूज़ बनाया है, ठीक है, मेरे साइज़ से भी लूज़। मेरी मम्मी भी इसको वेयर कर सकती है, कोई और भी मेरे से मोटा भी होगा तो वो भी वो वेयर कर लेगा, ठीक है। हेल्दी होगा तो वो भी वो वेयर कर सकता है, बड़ा साइज़ में होगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्विंग प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।